अब की बार किसका बिहार? बिहार में आज 71 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग चल रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, तेजस्वी यादव कह रहे थे बदलाव के लिए लोगों ने वोट डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिराग पासवान कह रहे थे नीतीश बाबू को वोट मत दीजिएगा क्योंकि वो आरजेडी के साथ मिल जाएंगे। और अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सुबह मतदाताओं से अपील की है। हालांकि इसमें राजनीतिक संदेश कोई नहीं दिखता। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में सिर्फ इतना लिखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यह आ गया उनका ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज पहले दौर की वोटिंग है, पीएम ट्विटर पर सुबह सुबह लिख रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं, सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। अपना नारा फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर भी लिखा, 2 गज की दूरी का रखें ध्यान, मास्क जरूर पहने। और याद रखें एक बार फिर वही पुराना नारा, पहले मतदान फिर जलपान। आज प्रधानमंत्री की रैलियां भी हैं बिहार में। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वोट डालने के बाद कह रहे हैं, काफी इंतजार के बाद वोट डाला। गिरिराज सिंह नाराज लग रहे थे क्योंकि उनके पोलिंग बूथ पर काफी समय लग रहा था वोटिंग में। जाहिर है, कोरोना काल में पहला चुनाव है और ये प्रक्रिया जो पहले सिर्फ उंगली पर निशान लगाने, डॉक्यूमेंट चेक करने, रजिस्टर में साइन करने तक सीमित थी, वो अब देखिए 5 मिनट के करीब लग रहा है। हमारे सहयोगी बता रहे थे ग्राउंड जीरो से, एक वोट डालने में 5 मिनट के करीब लग रहा है। जाहिर है, इससे वोटिंग की रफ्तार पर भी असर पड़ेगा। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं काफी इंतजार करना पड़ा वोट डालने के लिए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। करना पड़ा, मशीन खराब हो गया, लेकिन मेरा निश्चय एक मतदाता के नाते दृढ़ था कि बिना मत दिए हुए, बिना मतदान किए हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हमें मतदान करने का मौका मिला। तो एक तरफ वोटिंग चल रही है, दिलचस्प रहेगा ये जानना। हर 1-2 घंटे बाद आपको पता है मतदान का प्रतिशत आता है, वो भी आपको बताते रहेंगे। दिलचस्प रहेगा जानना कोरोना काल में हो रहे इस पहले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कैसा रहता है। और जाहिर है, उससे एक संकेत भी मिलता है हर बार। सुकेश आ गए मेरे सहयोगी स्टूडियो में। मतदान के प्रतिशत से सुकेश ये भी संकेत मिलता है ना, हालांकि उसके भी अलग अलग मायने निकाले जाते हैं कि मतदान प्रतिशत ज्यादा है, लोग कहते हैं कि बदलाव के लिए वोट है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर कम प्रतिशत रहता है तो उदासीनता है, लेकिन हर बार ये पलटता भी रहता है। नहीं, पिछले 1 दशक में अगर देखें मानक, तो ये जो पुरानी थियरी थी कि अगर बहुत ज्यादा वोट पड़ रहा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी है, वो कई बार प्रो इनकम्बेंसी भी होता है, तो अब उससे अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन ये 71 सीटें जो हैं मानक, ये डू और डाई बैटल है। आप 2010 का चुनाव देख लें, 2015 का चुनाव देख लें, इन दोनों चुनावों में इस पहले चरण ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की और ये स्वीप किया था। दोनों समय अगर आप देखें, 2010 में आरजेडी, माफ कीजिएगा, जेडीयू बीजेपी का अलायंस था, वो 5 सीट जीत पाई थी आरजेडी, 5 सीट। बाकी तमाम सीटें जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने, मैक्सिमम सीटें, मतलब 1 सीट कांग्रेस। 15 वाले चुनाव में आरजेडी ने 15 वाले चुनाव में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने 54 सीटें जीती थी, 71 में से 54। तो ये ऐसी सीटें हैं, ऐसा क्षेत्र है जिसमें सीपीआई एमएल के मिलने से जो आरजेडी का गठबंधन है वो सीमेंटेड लगता है। अगर 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने, जेडीयू ने, एलजेपी ने मिलकर स्वीप किया था, वो तो पूरे बिहार को स्वीप किया था। किशनगंज की सीट छोड़ दें तो ये पूरा जो इलाका है, ये मतलब तेजस्वी यादव के लिए डू और डाई बैटल है। एक तो 71 बहुत बड़ी संख्या है, दूसरा अगर इसमें सीपीआई एमएल लेफ्ट पार्टी के गठबंधन के बाद भी अगर वो स्वीप नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छी संख्या नहीं होती है, तो ये बैड न्यूज है उनके लिए। ये बेस्ट। मैं तो संजीव ये भी सोचता हूं, क्या वोटर कंफ्यूज भी होता है क्या? 2010 में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी 5 की तरह, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अलग, 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी का महागठबंधन, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू एक साथ, एलजेपी एक साथ, और अब एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू का पुराना गठबंधन, लेकिन एलजेपी बाहर। पर इसमें तो साफ हो जाता है मानक कि अगर कोई कंफ्यूज है तो पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूज हैं, वोटर बिहार का कंफ्यूज नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि उसे भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। जब आप उसे कहते हैं कि देखिए ये जो नाव छाप है, ये नाव छाप इस बार तो हमारे साथ है, एनडीए में है, लेकिन ये वीआईपी पार्टी का नाव छाप पिछली बार यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान
वो महागठबंधन में था, तो आप वहां भ्रमित कर देते हैं अपने वोटर को, और इसलिए ये कहना या 2015 वाले को एब्रेशन माने, ठीक है, चलिए और ये माने कि सही मायनों में जो नेचुरल एलाइज हैं वो अब खुलकर सामने आए। बीजेपी जेडीयू नेचुरल एलाइज, कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन नेचुरल एलाइज। जिस तरह से आप वहां बदलते हैं और बदलते हुए देखते हैं समीकरणों को, वो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहां खड़ी होनी चाहती हैं वो अपने आप में तय नहीं हो पाता है उनके लिए। वो फायदे और नुकसान का जो गुणागणित करती हैं उसको लेकर के वोटर्स को भ्रमित किया जाता है चुनाव चिन्ह के लिहाज से। पर ऐसा है कि बिहार का वोटर कभी भी भ्रमित नहीं होता है और वो बहुत हिसाब से मुद्दों के आधार पर देता है। और आपको हम यहाँ ये भी बताते चले मानक कि अमूमन बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है बिहार में, ऐसा नहीं होता है। वोटिंग बहुत ज्यादा मॉडरेट वोटिंग होता है, जो लोग निकलना है वो निकलते हैं और बड़े आराम से वोट देते हैं। पर आप पाएंगे कि 70-75% वोटिंग हो रही है बिहार में, ऐसा कतई नहीं दिखा। ओके, मैं तो एक और चीज मुझे लगता है कि वो साफ हो जाएगी इस बार। 2015 में जो आपको याद होगा विधानसभा चुनाव का नतीजा था, उसमें आरजेडी और जेडीयू ने सरकार बनाई थी, आपको याद होगा। उसके बाद साथ साथ रहे, लेकिन जब रिश्ता टूटा उसके बाद से अब तक लगातार दोनों पक्ष ये कहते थे 2015 का चुनाव आरजेडी कहती है लालू के दम पर जीते, जेडीयू कहती है नीतीश के चेहरे पर जीते। इस बार साफ हो जाएगा विधानसभा चुनाव में कौन हारा और कौन जीता और किसके दम पर 2015 के चुनाव में वोटिंग हुई थी। अमिताभ ओझा आपके पास आ रहा हूं, अजय उपाध्याय भी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए हैं, चितरंजन गगन भी हैं आरजेडी से। पहले अमिताभ आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ जरा, क्योंकि आप तो बिहार की राजनीति को फॉलो भी करते हैं बहुत करीब से, अमिताभ अपने पोलिंग बूथ का नजारा दिखाने के पहले जरा मुझे बताइए, क्या इस बार साफ हो जाएगा जैसे मैंने कहा आरजेडी और जेडीयू ने 2015 का चुनाव जो मिलकर जीता था, इस बार के वोटिंग से कुछ क्लियर होगा कि 15 का जो चुनाव जीते थे आरजेडी जेडीयू मिलकर वो किसकी वजह से जीते थे? देखिए, पिछले बार चुनाव में जो इक्वेशन था वो जेडीयू और महागठबंधन आरजेडी दोनों साथ मिलकर लड़ी थी, इसलिए कई सीटों पर थे कि चेहरे अलग अलग चेहरे एक थे। लेकिन इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो जो अभी 71 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो पिछले चुनाव में जेडीयू की तरफ से, अब आरजेडी की तरफ से, और इस बार वो जेडीयू की तरफ से लड़ रहे हैं। सासाराम, कड़हगर और अंगियाओं ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चेहरे किसी पार्टी बदले हैं और चेहरे वही हैं लेकिन पार्टी कलर चेंज हो गए हैं। तो वहाँ जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी गए थे तो वहाँ लोगों में ये कन्फ्यूजन था। कई सीटें ऐसी थी जो पिछले बार अलायंस के तौर पे महागठबंधन ने लड़ी थी और अब ये सीटें अब आ गई हैं एनडीए की तरफ से, लेकिन उम्मीदवार वही हैं, तो वो परेशानी वहाँ भी थी। तो इसलिए कई सीटें ऐसे हैं जहाँ पर उम्मीदवार ज़्यादा मायने रख रहे हैं गठबंधन के वाले, क्योंकि उम्मीदवार के ऊपर वो प्रभाव हो रहा है। कई जगह एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से भी है कि पिछले बार वो आरजेडी में थे, इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार जेडीयू में थे और इस बार वो आरजेडी के टिकट पर। कई सीटें यहाँ पे, जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पालीगंज, इससे सटे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है, पिछले बार आरजेडी के टिकट से वहाँ जयवर्धन यादव जीते थे, इस बार वो जेडीयू में शामिल हो गए और जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है। तो वोटर भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिलहाल विक्रम की हम बात करें तो ये सीट महागठबंधन की सीट है। यहाँ पे सिद्धार्थ पिछले बार भी जीते थे और इस बार भी वो मैदान में है, लेकिन बीजेपी के जो चेहरे हैं वो बदल गए हैं। बीजेपी की तरफ से पिछले बार जो उम्मीदवार थे यहाँ पे वो बागी उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय मैदान में हैं और लड़ाई भी उन्हीं से है। ये इक्वेशन है यहाँ पे अभी इस बार के जो 71 सीटों पे हैं। माले को लेकर भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये जो इलाका है मध्य बिहार का, और हम गया की बात करें, रोहतास की बात करें, तो यहाँ माले बहुत बड़ा फैक्टर है। और माले के साथ होने से निश्चित तौर पे महागठबंधन की जो उपस्थिति है वो ज़्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि माले का एक कैडर वोट है, आरजेडी का जो है वो कैडर वोट है। इस वजह से उनकी भीड़ और उनका जो एग्रेसिव पोलिंग का जो नतीजा होता है वो ज़्यादा होता है, वो उन इलाकों में देखने को भी मिल रहा है। ठीक है अमिताभ, और आपके पोलिंग बूथ की तस्वीर देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो लाइन थोड़ी सी लगी हुई थी वो अभी तक लगातार लगी हुई है। हालांकि एक वोट देने में 5 मिनट के करीब लग रहा है, इसीलिए रफ्तार थोड़ी धीमी भी है, लेकिन फिर भी हर पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह लोगों की लाइन देखकर ऐसा लगता है कोरोना काल में वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। गया चल रहा हूं, सौरभ आपके पास आ रहा हूं। सौरभ, क्या चल रहा है आपके पोलिंग बूथ पर गया में? जी मानक, आपने जो सवाल किया था कि क्या नीतीश कुमार इस बार फैक्टर होंगे, तो पहले मैं उसका जवाब दे दूं। 2010 में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे, उनकी जीत हुई थी, और उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, यानी लालू यादव के साथ थे, तो उनकी जीत हुई थी। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा, 2020 में एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। तो अगर इस बार नीतीश कुमार की जीत होती है तो यह साबित हो जाएगा कि नीतीश कुमार चेहरा है और वो जहां रहेंगे जीत वहीं होगी। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस आधार पर जो बिहार के युवा हैं वह इस बार वोट कर रहे हैं। ये बताइए,
क्या लगता है किस आधार पर लोगों को वोट करना चाहिए? इस आधार पर का वोट देना चाहिए सही। मतलब आधार क्या होना चाहिए? विकास का मुद्दा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, आलू प्याज का रेट घटना चाहिए, इस सरकार को बदलना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आप बताइए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। बहुत महंगाई है, गरीब मर रहा। एक तो लॉकडाउन कर दिया, कमाई धमाई सब ले लिया। बताइए, कोरोना में काफी परेशानी हुई। काफी परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। भूखा भूखा हम लोग सोए, भूखा मरे। बाल बच्चा नौकरी करे वाला सब बैठा रहा, सारे दुकान बंद रहा, खाने बगैर हम लोग तरस गए। अगर मौजूदा सरकार के बारे में बात करें तो क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार की सरकार? हाँ, क्या किए नीतीश कुमार? इतना दिन से रहे तो क्या किए? कुछ किए हैं? गरीब पर कोई नौकरी ना कोई नहीं। गरीब लोग के कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए। अब जिसको मन आवेगा उसको हम लोग देंगे, जो अच्छा आदमी है उसको देंगे, जिसको भी सरकार बना सकते हैं। तो ये लोगों की नाराजगी भी है जो खुलकर मीडिया के सामने आ रही है, कैमरे के सामने आ रही है। उनका यह कहना है कि मौजूदा जो सरकार है उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। कुछ लोग कोरोना काल में जो लोगों की, जो गरीब की आमदनी घटी है उससे भी परेशान है। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वह गया के लोगों में दिखाई दे रही है। जी ओके सौरभ, जल्दी से अमित के पास भी चल रहा हूं। आरा में है अमित जरा अपने पोलिंग बूथ पर पीछे मैं देख पा रहा हूं अमित, लाइनें लगी हुई हैं, बताइए जरा, दिखाइए क्या हो रहा है वहां पर। देखिए, करीब 1 घंटा तक ये बूथ पे वोटिंग नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे जो ईवीएम मशीन था उसमें कुछ गड़बड़ी थी। देखिए यहाँ पे जो वोटिंग हो रही, जो लोग आ रहे हैं, पहले ग्लव्स दिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद वो अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो मतदान के लिए खड़े हैं। आप यहाँ पर वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा क्या होगा, कैसा बिहार चाहते हैं और क्या किसको वोट करने जा रहे हैं? दिमाग में क्या रहेगा? अब ये तो नहीं करना है कि किसको वोट, दिमाग में क्या है, क्या चाहिए? दिमाग में तो हमारा ठीक है, शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए और क्या चाहिए। आप बताइए, वोट क्या इशू, मुद्दे क्या होते हैं? हमारे रोजगार और स्वास्थ्य 2 मुद्दे हैं जिन पे भावी जो भी उम्मीदवार हैं वो खरे उतर सकें, अपने मैनिफेस्टो का पूरी तरह पालन कर सकें। यहाँ बड़ी जोर नीतीश और एक तरह से तेजस्वी का चल रहा है। नहीं, जोर से क्या होगा, मुझे अपने विवेक पर वोट देना है। कोई कितने भी वादे करें उससे मुझे नहीं कोई मतलब। कैसा बिहार चाहते हैं आप? मैं 15 साल बना, 15 साल की बात हो रही है। पहले वाले से तो ये अपेक्षाकृत अच्छा है जो भी है। आप क्या सोच रहे हैं मतदान देने? मैं यही सोच रहा हूँ कि सुंदर बिहार और स्वच्छ बिहार ही बनाना है, क्योंकि मेरा ये अपना खुद का अधिकार है। और रही बात बिहार के बारे में, तो ये गलतफहमी लोगों के बीच में है। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए भी हैं और हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। काम हो रहे हैं और एक स्वच्छ बिहार की बात कर रहे हैं, स्वस्थ बिहार की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से नई सोच के साथ अभी थोड़ी देर पहले डीएम से बात हुई, जो भोजपुर डीएम है, उन्होंने ये कहा कि जो पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पहले से अच्छा मतदान होगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश भी की गई है। और सबसे बड़ी बात की जो कोविड को लेकर डर था उसे दूर करने के लिए तमाम जो इंतजामात है वो किए गए हैं। अमित एक सेकंड बहुत जरूरी है। अमित एक सेकंड, अमित आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुकेश, मैं तो ये समझ रहा हूँ कोई ऐसा तो नहीं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सुकेश, ये कोरोना काल का पहला चुनाव है, हम सुबह सुबह की ये थोड़ी थोड़ी लाइनें देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि नॉर्मलसी है? नॉर्मलसी नहीं है अभी भी। अगर एक वोट देने में 5 मिनट लग रहा है और वोटिंग स्लो चल रही है तो वोट प्रतिशत पे बहुत असर पड़ सकता है उसका। नहीं, वोट प्रतिशत पे असर तो कौन से लोग हैं ऐसे सुकेश जो नहीं आएंगे? बहुत सारे लोग हो सकता है आए ही ना, डर के मारे ना आए, या ये सोच के ना आए कि वहां जाकर अननेसेसरीली कोरोना के प्रति हम लोग वो तो है ही, उसके अलावा कि कौन जाएगा? नहीं, अपने आप को एक्सपोज करने का खतरा होगा, ये डर होगा, ये आशंका होगी कि भीड़ में जाने का मतलब नहीं है। ये फैक्टर और है कुछ, ये फैक्टर था, और इसीलिए कहा जाता है कि अंदर खाने बीजेपी ने जेडीयू से ये कहा था कि क्या चुनाव टाल देना चाहिए। मुझे जो जानकारी है, नीतीश कुमार प्रिवेल कर गए बीजेपी पे। उन्होंने कहा कि जो बेनिफिशियरी है अभी, जिसको इंस्टेंट रिलीफ मिला है, वो उनकी सोच बीजेपी से उलट थी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिली है, राज्य सरकार की तरफ से मदद मिली है, बाढ़ में जो लोग पीड़ित हैं उनको मदद मिली है, उनके अकाउंट में पैसे गए हैं, तो ये इंस्टेंट बेनिफिशियरी हैं और ये मानस पटल पे अंकित हो जाता है।
इसलिए जो आप अपना ड्रॉबैक देख रहे हैं वो दरअसल आपके पक्ष में काम करेगा। ये अंदर खाने जो चर्चा हुई इसकी जानकारी मुझे मिली और वो प्रिवेल कर गए बीजेपी पे कि हमें इसकी मांग नहीं करनी चाहिए कि चुनाव न हो। बाकी तो वोट प्रतिशत देख के पता चलेगा। वोट प्रतिशत देख के देखिए, मैं फिर भी कहता हूं मैं अभी भी यही सोच रहा हूं कि कौन से लोग हैं जो वोट देने आएंगे हर हाल में और कौन से हैं जो शायद बच जाएंगे। देखिए जो नहीं आएंगे। एक मान्यता वहां है कि जो आरजेडी का वोटर है वो बड़ा कमिटेड वोटर है, वो वोट बूथ पे जाता है, वो बड़ा लाउड होता है, वो वोट देता है और बताता है कि हमने वोट दिया। जो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर है, शहरी इलाकों के वोटर है, वो शायद कम निकले, वो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर हैं। ये खतरा बना रहेगा, इसलिए उनको अवेयर करने की कोशिश होगी। गया के वजीरगंज से मेरे साथ शहादत अनवर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। शहादत, जरा बताइए क्या देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है वजीरगंज में? कोविड-19 को देख करके 2 बूथ और बढ़ा दिया गया है, 43 का और 44 का 4 बूथ है। लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा वोटरों की संख्या कम है, लोग कम आ रहे हैं अभी। हाँ, और कुछ समझ में आ रहा है शहादत कि अभी सुबह लोग कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर तो कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन मैं तो आपके पीछे भी देख रहा हूं, कोई नजर नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो लोग बता रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर अगर के इंक जो लगाएगा तो इंक तो दूसरे का यूज किया जाएगा ना, तो ऐसा भी लोगों के मन में भय है। हाँ, ये बात सामने आ रही है। ओके, और अगर मतदान कम रहता है तो ये किसके लिए नुकसान हो सकता है शहादत? मतदान, आपको पिछली बार जो मतदान हुआ था आपको 60.33% मतदान हुआ था, जो पिछला विधानसभा क्षेत्र था, विधानसभा का चुनाव था। हाँ। लेकिन अब इस बार जो संख्या देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मतदान संख्या कम होगा। ओके, संजीव कोई कमेंट? सुकेश कह रहे हैं कि हो सकता है, असेसमेंट ये है कि जो वोटर निकलेगा कमिटेड वोटर है, वो आरजेडी का, महागठबंधन का ज्यादा है। देखिए, प्रचार कार्य के दौरान जो हमें दिखा है तस्वीर, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि लोगों को प्रचार कार्य के दौरान बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी प्रचार में भाग लेने में, या फिर पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही थी, पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी। तो ये अभी थोड़ा अर्ली है, सुबह है, देख लेते हैं कि क्या होता है। हाँ, ये जरूर है कि बिहार ट्रेडिशनली, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हमेशा से वहां नहीं रहता है। तो अमूमन इस बार वैसा होता है क्या? लोग डरेंगे ये तो तय है, लेकिन कितना डर जाते हैं और कितना कम हो जाता है वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि ये तय है कि वोटिंग परसेंटेज का गिरना जो है वो भी तय करेगा कि इस बार जो है, वही सवाल वही तो है कि अगर वोटिंग प्रतिशत गिरती है तो कौन से वोटर ऐसे हैं जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा रहे हैं? यही बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, हमारी खास कवरेज जारी है। बिहार में आज पहले चरण का मतदान और उस पर हमारी पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।